अरे मूवी देख के मजा आ गया यार। हम लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे कि कल हमारा कोई एग्जाम ही नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ कि एग्जाम खत्म होने के बाद फिर आऊँ ये फिल्म देखने। दोबारा झेल पाएगा इसको? अरे यार तुम्हारी बहन की शादी में बड़ा मजा आया यार जयपुर में इस बार। हाँ सीरियसली बहुत मजा आया। हाँ सच में बहुत अच्छी पार्टी थी। अरे यार तुम लोग इतने एग्जाम टेंशन क्यों लेते हो यार? ये ज्यादा लेती है। सुनो एग्जाम के टाइम में। एग्जाम की टेंशन छोड़ो, चलो चल के आइसक्रीम खाते सब लोग। हाँ मैं भी। हाँ अच्छा मुझे भी आइसक्रीम खानी है। अरे डिसाइड कर लो पहले खाना क्या है। मैंगो। अरे हम लोग वहाँ चल के देखते हैं ना। अरे ये चीखने की आवाज सुनी तुम लोगों ने? हाँ यार वहाँ से आई है ना। वहाँ से आई ना? हाँ चलो चल के देखते हैं। चलो। अरे यार ये गाड़ी भगा रहा है। ओह माय गॉड, खून। किसी ने खून कर दिया इस औरत का। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। कॉल कर। हेलो सीआईडी। सर लड़की के पेट में गहरा घाव है, इसके अलावा इसके शरीर में और कोई निशान नहीं। सर इसी चाकू से खून किया गया है। सर लड़की तो अच्छे खासी घर से लगती है। और इतनी रात को यहाँ अकेली कर क्या रही होगी? आप लोगों ने फोन किया था? जी सर, मैंने ही फोन किया था। किसने मारा इस लड़की को? पता नहीं सर, हम मूवी देख के बाहर निकले तो इस औरत के चिल्लाने की आवाज सुनी और यहाँ आके देखा तो ये मरी पड़ी थी। इस औरत के पास में किसी को देखा आप लोगों ने? नहीं सर। यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर। कुछ और देखा आप लोगों ने? हमने देखा साहब इस औरत को। कहाँ देखा? साहब वो पीछे हमारी चाय की दुकान है ना, तो ये औरत बार बार पीछे मुड़ मुड़ के सफेद वैन को देख रही थी। सफेद वैन? कौन बैठा था उस वैन के अंदर, उसको देखा? नहीं साहब, और उसके बाद ही हमारा ग्राहक आ गया ना तो हम बिजी हो गए। अरे गाड़ी का नंबर तो देखा होगा? नहीं साहब, हमें सिर्फ सफेद वैन याद है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। लगता है उस सफेद वैन में कोई होगा, अंधेरे का फायदा उठा के फोन करके चला गया। सर लड़की के वॉलेट से टिकट मिला है बस का। कोई आईडी प्रूफ? नहीं सर, आईडी प्रूफ तो नहीं, पर्स खाली है। ये टिकट 1 घंटे पहले बांद्रा से लिया गया। बांद्रा से टिकट लिया गया तो हमें इस लड़की के बारे में बांद्रा जाके ही पता लगाना पड़ेगा। सचिन एक काम करो, लाश को और चाकू को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर ये एक्सरे देखिए। ओह माय गॉड, क्या हुआ सड़के? तू चौंक क्यों गया? बॉस बात ही कुछ ऐसी है, आप लोग सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल इस औरत का खून नहीं हुआ है। नहीं, खून नहीं हुआ? तो क्या इसने अपने आप को मार लिया? हाँ मुझे ऐसा लगता है। मगर सर ऐसा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है सचिन, बिल्कुल मुमकिन है। क्राइम सीन से आप लोगों को ये जो चाकू मिला है, इस पर इसी औरत की उंगलियों का निशान है, और इस चाकू की वजह से जो घाव इस औरत को लगा है, वो घाव भी यही बताता है कि इस औरत ने इस चाकू को खुद अपने आप मारा है। घाव देखिए, ये देखो बस, इससे साफ पता चलता है कि इस औरत ने आत्महत्या की है। आत्महत्या? मगर सर सड़क के बीचों बीच कोई आत्महत्या क्यों करेगा? वही तो रेडी, वही तो, कोई न कोई तो वजह जरूर होगी, वरना कोई अपनी ही जान क्यों लेगा? सर वो चाय वाला बता रहा था ना कि ये औरत बार बार मुड़कर एक सफेद रंग की वैन को देख रही थी। ये औरत एक सफेद वैन में आई थी साहब, और उतरने के बाद बार बार पीछे मुड़ मुड़ के उसी वैन को देख रही थी। और सर इस औरत के दाहिने पैर पर एक निशान है, सर्जरी के टाकों के निशान। यार सड़के, बता सकता है ये किस तरह की सर्जरी हुई थी? बॉस इस औरत के टखनों का ऑपरेशन हुआ। दरअसल इसके टखने बुरी तरह से मुड़ गए
और ऐसा अक्सर डांसर के टखनों में होता है। सर यानी ये एक प्रोफेशनल डांसर थी? हाँ, हो सकता है, क्योंकि डांसर्स के शरीर का जरूरत से ज्यादा भार उनके टखनों पर आ जाता है रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से, और इसी वजह से उनके टखने मुड़ जाते हैं। ये समझो कि 5 में से 1 डांसर को ये बीमारी होती है। डांसर? अगर ये औरत डांसर थी तो फिर जरूर किसी न किसी डांसिंग स्कूल या डांस एकेडमी में जाती होगी। शहर में जितने भी डांसिंग स्कूल और एकेडमीज हैं, पूछताछ करो वहां जाकर, और बांद्रा के बस स्टॉप के आसपास भी इस औरत के बारे में पूछताछ करो। इसका फोटो दिखाओ, किसी न किसी ने तो इसे जरूर देखा होगा। किसी टैक्सी वाले ने तो इस औरत को नहीं देखा। रिक्शा वाले से पूछ के देखते हैं। अरे सुनो, इस औरत को यहाँ पे कहीं देखा? किसी के रिक्शा में बैठी हो? हैं? नहीं? दादा, इस औरत को यहाँ पे कहीं देखा? टैक्सी में बैठी हो, रिक्शा में? हाँ साहब, इस औरत को जानता हूँ मैं। जानते हो? कौन है ये? साहब कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन साहब मैं इसको अपने रिक्शे में बैठा के लेकर गया था। पक्का इसे ही लेकर गए थे? अरे हाँ साहब, इस औरत को कैसे भूल सकता हूँ साहब। कल जब मैं अपने दोपहर में रिक्शे में खाना खा रहा था तो ये औरत एकदम भागती हुई आई और मेरे रिक्शे में बैठ गई। मैंने कहा मैडम मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मैं अभी भाड़ा नहीं ले जा सकता। तो ये मुझसे बोली मैं आपको 500 रुपये दूंगी, मुझे लेके चलो। इतना भाड़ा मिलेगा तो कोई भी पागल नहीं है साहब, कैसे छोड़ सकते हैं साहब। कहाँ छोड़ा था? एसएन रोड पर साहब। एसएन रोड पर कहाँ? एसएन रोड के पास जो कॉलोनी है उसकी मार्केट में छोड़ा था साहब। सर एसएन रोड के पास एसजी कॉलोनी का मार्केट है। सर हो सकता है ये औरत एसजी कॉलोनी में रहती है। अच्छा, अब उस कॉलोनी में किस बिल्डिंग के पास छोड़ा था ये याद है? साहब छोड़ा तो मैंने बस स्टैंड पे था, पर वहाँ पर वो किसी से मिलने गई थी। किससे मिलने गई थी? उसका चेहरा देखा तुमने? किससे मिलने गई थी साहब ये तो नहीं मालूम, लेकिन जब वो गई थी उसके हाथ में एक बैग था और जब वो वापस आई तो खाली हाथ थी साहब। ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब वो एसजी कॉलोनी सिर्फ वो बैग छोड़ने के लिए गई थी? उस बैग में क्या था और वो बैग उसने वहाँ उस बिल्डिंग में किसे दिया था, ये पता करने के लिए हमें एसजी कॉलोनी जाना पड़ेगा। चलो। हाँ, ये तो शीना है, हमारी ग्रुप की बहुत अच्छी डांसर है और इनफैक्ट आज वो हमारे साथ ही इस कॉन्सर्ट में परफॉर्म भी करने वाली थी, लेकिन पता नहीं अचानक वो कहाँ गायब हो गई। तो आपने इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? हमने उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कमाल है सर, शीना ने डांसिंग शो में परफॉर्म करने के बजाय कहीं और जाकर अपने आप को चाकू से मार डाला। शीना ने आत्महत्या कर ली? हाँ, हमें उसकी लाश मिली है। ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप लोग शीना के बारे में कुछ और बता सकते हैं हमें? कोई परेशानी थी उसे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? सर वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी और मुझे नहीं लगता है कि उसे कोई प्रॉब्लम थी। हर रोज रिहर्सल में भी आती थी और इनफैक्ट नॉर्मल रहती थी हमेशा। उसका एड्रेस तो होगा ना आपके पास? जी सर। रेडी, शीना का एड्रेस ले लो, उसके घर जाना होगा। बताइए। सर वो बैग। जया, अरे तुम जाओ ना, शो शुरू होने वाला है। मैं एड्रेस दे देता हूँ, जाओ जाओ। एक मिनट, आप उसे बोलने दीजिए। क्या कह रही थी आप? सर वो शीना उस दिन अपना बैग यही भूल गई थी। बैग यहाँ पे? सर मेकअप रूम में रखा हुआ है। उस दिन जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो वो अपना बैग अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन जब वो गई तो अपने साथ ले जाना भूल गई थी। हमें वो बैग देखना है। जी सर, आइए। सर ये रहा उसका बैग, ब्लू बैग। ये वाला? जी सर। ये आवाज, ये तो घड़ी की आवाज है। मगर सर ये घड़ी की आवाज आ कहाँ से रही है? बेटी, बैग के अंदर से आ रही थी। बैग के अंदर कोई घड़ी क्यों रखेगा?
गाड़ी भी हो सकती है और बॉम्ब भी हो सकता है। My God. सर ये वही मार्केट है जिसके बारे में उस रिक्शे वाले ने बताया था। फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस खड़ी है, जरूर कुछ हुआ है। Oh no. सब्जी मार्केट तो तहस नहस हो गया। सर जैन, क्या हुआ क्या यहाँ पे? सर यहाँ बम ब्लास्ट हुआ सर। बॉम्ब ब्लास्ट? कोई कैजुअलिटीज? सर बम मीडियम इंटेंसिटी का था। 4 लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। अच्छा, ये बम रखा कहाँ पे हुआ था? सर ये बम सामने वाली दुकान में एक नीले रंग के बैग में रखा था। कुछ पता चला उस बैग को इस दुकान में किसने रखा था? नहीं मैम, अभी तक पता नहीं चला। वैसे भी इस मार्केट में बहुत भीड़ रहती है। अच्छा, वो बैग कहाँ है? सर ये सर चीथड़े उड़ गए इस बैग के। अच्छा, यहाँ पे जितने भी फोटोग्राफ्स लिए हैं आप लोगों ने, हमें वो फोटोग्राफ चाहिए। ओके सर। सर उस रिक्शे वाले के मुताबिक वो औरत एक बैग के साथ आई थी लेकिन लौटी थी खाली हाथ। सर कहीं वो बैग ये तो नहीं? हो सकता है उसी बैग में ये बॉम्ब था और शायद वो औरत यहाँ वो बॉम्ब वाला बैग रखने के लिए आई थी। मगर सर उस औरत ने अपने आप को क्यों मार डाला? सबसे पहले तुम्हें ये पता करना होगा कि वो औरत है कौन। हाँ विजय, सब लोग बाहर निकलो। चलो जल्दी निकलो। मेकअप रूम में बॉम्ब है, सब लोग भागो यहाँ से जल्दी जल्दी। हटिए 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 प्लीज, साइड साइड साइड, हटिए हटिए। कहाँ बॉम्ब कहाँ है? उस रूम में सर। उस रूम में? सर बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया? रजत, इतना टाइम नहीं है, हमें खुद डिफ्यूज करना पड़ेगा। तुम सब लोग बाहर जाओ, मैं इसे डिफ्यूज करने की कोशिश करता हूं। यहां से कोई नहीं जा रहा है। दया, कुछ भी हो सकता है, प्लीज सब लोग बाहर जाओ प्लीज। अभिजीत, सोच समझ के वायर काटना बस। समझ में नहीं आ रहा है, शीना ने उस कॉलोनी के मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट किया और यहाँ पे बॉम्ब रखा है। चाहती क्या थी वो? यहाँ इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों की जान खतरे में है। कुछ तो खटक रहा है। ये सब करने के पीछे उस औरत का क्या मकसद हो सकता है? सर वो औरत बहुत चालाक थी सर। उसने डांस स्कूल में जो एड्रेस और डिटेल्स दिए थे सब गलत थे। यस सर, हमने चेक किया, ऐसा कोई एड्रेस नहीं है। मतलब वो औरत अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहती। किसी भी तरह हमें इस औरत के बारे में पता करना होगा। वो कौन है, क्या चाहती है और इस सबके पीछे उसके साथ कौन कौन शामिल है। क्या जानते हो तुम उस औरत के बारे में? सर, माहिम में मेरी गहनों की दुकान है। ये औरत एक आदमी के साथ मेरी ज्वेलरी शॉप में आई थी। कुछ खरीदारी की उन्होंने तुम्हारी दुकान से? नहीं सर, वो दोनों आपस में बहस करते हुए मेरी ज्वेलरी शॉप में आए थे।
औरत बार बार करी थी कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, और फिर गुस्सा होकर के वहां से चली गई। और जैसे ही वो औरत वहां से गई, उस आदमी के मोबाइल पर एक फोन आया। तुमने कुछ सुना? क्या बात हो रही थी फोन पर? हाँ सर, 10 मिनट में हीरा पहुंचने की बात कर रहे थे। हीरा? इसके अलावा कुछ कहा उसने? नहीं सर, बस इतना ही कहा और चला गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, तुम जा सकते हो। हीरा? क्या क्या हो सकता है ये हीरा? सर वो आदमी कह रहा था ना कि मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मतलब जहां वो जाना चाहता था वो ज्वेलरी शॉप के आसपास ही है जगह। सब बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सब्जी मंडी इसकी जो फोटोज खींची गई थी, उन फोटोज में एक अजीब सी बात है सर। क्या? सर कुछ फोटोज में ये आदमी दिख रहा है जो लगातार हमारी तरफ देखे जा रहा है जब हम तहकीकात कर रहे थे। हाँ सर, ये आदमी वैन में बैठ के हमारी ही फोटो खींच रहा है। इस आदमी का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। जरा जूम करके देखो, देखो साफ दिखाई पड़ता है क्या? सर रघु? ये तो रघु है, अपराधी है, ये क्रिमिनल है। तो ये वैन कहीं वही वैन तो नहीं जिसके बारे में वो चाय वाला बता रहा था? ये औरत एक सफेद वैन में आई थी साहब, और उतरने के बाद बार बार पीछे मुड़ मुड़ के उसी वैन को देख रही थी। जरूर उस वैन में भी रघु ही होगा सर। कैसे? ये रघु कैसे हो सकता है? रघु तो सजा काट रहा है, 7 साल की सजा। सचिन, राजपुरा जेल में फोन करके पता लगाओ रघु के बारे में। चल। हाँ सर, कहीं 2 रघु तो नहीं है? अभी पता चल जाएगा पूर्वी, अभी पता चल जाएगा। लेकिन सर, रघु जैसे क्रिमिनल का एक प्रोफेशनल डांसर के साथ क्या संबंध हो सकता है? कोई ना कोई तो संबंध है प्रेडी। रघु का उस प्रोफेशनल डांसर के साथ कोई ना कोई संबंध है। ओके, थैंक यू सर। जेलर साहब का कहना है कि रघु अभी भी जेल में है, पैरोल पे भी नहीं छोड़ा गया उसे। रघु अभी भी जेल में है? अगर रघु अभी भी जेल में है तो फिर ये कोई दूसरा ही रघु है, रघु का हमशक्ल। कौन हो सकता है जो बिल्कुल रघु की तरह दिखता है? सचिन, ढेंचू को काम पे लगाओ तो उसे पता लगाए इस दूसरे रघु के बारे में। इस आदमी के बारे में क्या बता सकते हो? ये सर, ये तो रघु है, रघु। थैंक यू देशी जी। अब इसके बारे में कुछ नई बात बताएंगे आप? सर, ये रघु है और ये बहुत ही बड़ा अपराधी है सर, और इस समय जेल में सजा काट रहा है। ये सब हम जानते हैं। तो और क्या बताऊं? ये रघु नहीं है। क्या? ये आदमी रघु जैसे दिखता है, इसके बारे में पता करना है तुम्हें। क्योंकि ये उस जगह पर था जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुए और ये हमारी तस्वीरें खींच रहा था। रघु का हम शक्ल? ये कौन हो सकता है? ये तुम्हें पता लगाना है। सर, आप चिंता मत कीजिए सर, ये ढेंचू के बाएं हाथ का काम है। सर, आप लोग ढेंचू द खबरी के पास आए हो। मैं इसे कहीं से भी ढूंढकर आपके सामने ला के रख दूंगा। सर, सब जगह तो चेक कर लिया। ज्वेलरी शॉप से 10 मिनट की दूरी पर ना ही कोई रेस्टोरेंट है, ना ही कोई होटल। हाँ सर, एक ही बिल्डिंग मिली है, हीरा अपार्टमेंट। हाँ सर, ये हीरा अपार्टमेंट ज्वेलरी शॉप से 10 मिनट की दूरी पे है। तो हो सकता है कि उसका पति फोन पे इसी हीरा अपार्टमेंट की बात कर रहा होगा। यहाँ पूछते हैं, अगर वो लोग यहीं रहते थे तो उस औरत को जरूर कोई ना कोई पहचानता होगा। एक्सक्यूज मी मैडम। जी कहिए, कौन से फ्लैट में जाना है आपको? ये तो हमें भी पता नहीं है। क्या है कि हम लोग सीआईडी से। वो सीआईडी? वो भी हमारी सोसाइटी में? नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हम लोग थोड़ा पूछताछ करने आए हैं। रेडी? फोटो दिखाना है इनका। इनको देखा है आपने? हाँ, ये तो रूबी है। रूबी? हाँ सर,
ये इसी बिल्डिंग में रहती है। ओह, और क्या जानते हैं आप इस रूबी के बारे में? सर ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ शिफ्ट हुई है। पर हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि यहाँ अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है। अच्छा, ये कौन से फ्लोर पे रहती है? 3rd फ्लोर। पर सर कुछ दिनों से ये नजर नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके। पता नहीं वो जानता भी है कि नहीं कि उसकी औरत ने आत्महत्या कर ली है। सारा सामान वैसा का वैसा ही है। ये रूबी का हस्बैंड और उसके बच्चे कहाँ गायब हो गए? तलाशी लो करके देखो कुछ मिलता है क्या। सर, ये देखिए सर, मुंबई का नक्शा। इस पे जगह जगह स्केच भी बने हुए हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग निशान बनाए हैं। यहाँ पे कुछ स्टेज जैसा बना हुआ है और यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट का निशान। इसका क्या मतलब हो सकता है? रेडी, ये वही जगह है जहाँ पे पहला बम ब्लास्ट हुआ था। तो ये स्टेज वाली जगह वही जगह हो सकती है जहाँ पे डांस शो हो रहा था। हमने बॉम्ब डिफ्यूज भी किया था वहाँ पे। मतलब सर, जहाँ जहाँ पर ये निशान बनाए गए हैं वहाँ पर वो लोग ब्लास्ट करते जा रहे हैं। मतलब सर, अगला ब्लास्ट इस जगह पे होने वाला है। यहाँ पे कैमरे का निशान है, मतलब ये जरूर किसी फिल्म की लोकेशन है। हमें जल्द से जल्द इस लोकेशन का पता लगाना होगा और ये भी पता लगाना होगा कि रूबी का फिल्म की शूटिंग से क्या कनेक्शन है। कोई ना कोई वजह तो होगी जो उन लोगों ने ये जगह चुनी है ब्लास्ट के लिए। देखिए, आप गाड़ी में हैं और गाड़ी पीछे से आएगी। आपने गाड़ी से बचना है और आपने यहां आकर लहराते हुए इस जगह पे आकर गाड़ी रोकनी है। ठीक है? ओके, टेकिंग। सर, चलिए, आप गाड़ी को पीछे लेके जाइए। मैप पे जो कैमरा बना था उसके हिसाब से तो यही लोकेशन है, यहीं पे कुछ होने वाला है। सर, आस पड़ोस से पता लगा है कि रूबी ने दूसरी शादी कर ली किसी नितिन नाम के आदमी से, और उसका पहला पति शूटिंग में स्टंटमैन है, अर्नव। अर्नव रेडी? ओके, रोल। अर्नव? वही अर्नव तो नहीं? इसे रोकना होगा, हो सकता है गाड़ी में ही बम हो। एक्शन! गाड़ी के चिथड़े चिथड़े उड़ गए सर। अर्नव का बचना मुमकिन नहीं है। अब जल्द से जल्द रूबी के पति नितिन को ढूंढना होगा। ढेंचू, आज तुम्हारी बात गलत साबित होने वाली है। कहाँ है वो आदमी? ढेंचू की बात आज तक न गलत हुई है ना आगे होगी। चुपचाप खड़े रहो। मैंने कह दिया तो कह दिया, वो आएगा तो जरूर आएगा। ढेंचू की बोली और बंदूक की गोली एक समान। यार, हम लोग यहाँ गर्मी में खड़े खड़े पिघल जाएंगे। पंकज, हम लोग सीआईडी में हैं, किसी ऑफिस के क्लर्क नहीं है। हैव पेशेंस। सर, दया सर, वो देखिए सर, ये रघु का दाहिना हाथ बार किया।
मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। यही प्रॉब्लम है यार, हर क्रिमिनल पकड़े जाने के बाद यही बोलता है, पर हर बार मुझे वही करना पड़ता है। रघु तो जेल में है सर, मैंने कुछ नहीं किया साहब। देख, हमें पता है कि रघु जेल के अंदर बैठ कर गैर कानूनी काम करवाता है, और शहर में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे भी रघु का ही हाथ है, समझा? बम ब्लास्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर, मैंने तो रघु के साथ ही छोड़ दिया। अच्छा, 1 मिनट सर। सर झूठ बोल रहा है सर, ये रघु का दाहिना हाथ है सर। ये नामुमकिन है कि इसे कुछ भी ना पता हो। देख, बहुत गर्मी हो रही है और इस गर्मी में मेरा दिमाग गर्म मत कर, समझा? सब मारने मत, सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, जो भी पता है सब वो आदमी जो बैंड में देखा था आपने, सब वो रघु ही था। क्या मतलब रघु जेल में नहीं है? नहीं साहब। सर, ये कैसे हो सकता है? जेलर साहब ने तो कहा था कि रघु जेल में, फिर वो आदमी रघु कैसे हो सकता है? साहब, जेल में जो आदमी है वो रघु नहीं है। रघु का हमशक्ल उसका छोटा भाई वरुण है, और वो रघु की जगह जेल में सजा काट रहा है। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। और क्या बता सकते हो इस रघु के बारे में? साहब, रघु जेल जाने से पहले कोई अधूरा काम पूरा करना चाहता था। क्या काम, क्या करने वाला है? मुझे नहीं मालूम साहब, उसने कभी मुझे बताया नहीं साहब। ये बड़ा काम क्या होगा सर? हमें जल्द से जल्द ये पता करना पड़ेगा उसका ये बड़ा काम क्या है। रघु ने अपनी जगह पे जेल में अपने छोटे भाई को भेजा है, मतलब वो शहर में कोई बहुत बड़ा कांड करने वाला है। चल। रूबी, रूबी, ये 2 बच्चों की माँ ऐसा आतंक क्यों फैलाएगी? यकीन नहीं होता मुझे। और सर, फिर उसने खुद को भी मार डाला। वही तो। और अब उसका पति और बच्चे भी गायब है। उसने सब्जी मंडी और डांस हॉल दोनों जगह बॉम्ब रखा। ये काम वो अकेले तो नहीं कर सकती सर। सर, कहीं रूबी के पति नितिन का हाथ तो नहीं है इसमें, इसलिए वो गायब है? मुझे तो लगता है रूबी के पहले पति अर्नव को नितिन ने ही मारा है, नितिन ने। पर सर, नितिन अर्नव को क्यों मारेगा? हो सकता है रूबी का अर्नव के साथ अभी भी अच्छे संबंध जो नितिन को पसंद नहीं थे, इसलिए मार डाला होगा। लेकिन सर, वो रघु का दोस्त तो कह रहा था कि रघु कोई बहुत बड़ा कांड करने वाला है। हाँ, ये रघु कोई बहुत बड़ा कांड करने वाला है, पर क्या? क्या? पूर्वी, वो नक्शा निकालो जो हमें रूबी के घर से मिला था। जरूर उसमें कोई ना कोई सुराग मिलेगा, निकालो जल्दी। सर। हाँ। देखो, कोई ना कोई निशान तो उसने जरूर बनाया होगा। सर, वो फिल्म शूटिंग के दौरान जब अर्नव को मारना चाहता था तो उसने उस जगह पर कैमरे का निशान बनाया। हाँ, एग्जैक्टली। इस बार उसने कोई अलग निशान बनाया होगा। अच्छी तरह से देखते हैं। ट्रेन का पिक्चर। माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी रेलवे स्टेशन या ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है? सर, नक्शे में जो निशान बना हुआ मिला है उसके हिसाब से अगला निशाना बिंदुपाड़ा रेलवे स्टेशन है। बिंदुपाड़ा रेलवे स्टेशन? इस वक्त तो न जाने कितने लोग होंगे वहां पे। ये बॉम्ब फट गया तो हजारों लोग मारे जाएंगे। शायद इसलिए स्टेशन को टारगेट बनाया गया। सर, पता नहीं किस तरीके का बॉम्ब प्लान किया होगा। बॉम्ब स्क्वाड को फोन किया? हाँ सर। और पुलिस को? हाँ सर। हमें किसी भी तरह बॉम्ब फटने से पहले उसे डिफ्यूज करना है, वरना हजारों लोगों की जाने जा सकती है। पहले बम ढूंढते हैं, नहीं तो बिना मतलब अफरा-तफरी मच जाएगी। कृपया लक्ष असू द्या। जर आपल्याला कुठेही कोणतीही अपरिचित किंवा संशयास्पद वस्तू दिसली तर त्या वस्तूला हात लावू नये। मुंबई से कलकत्ता जाने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से चल रही है। यात्रियों को होने वाली परेशानी के लिए हमें खेद है। कचरे के डब्बे में बॉम्ब? यात्री कृपया ध्यान दीजिए, जनता एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 5 घंटे देरी से
वायर तो स्टेशन के चारों तरफ फैला हुआ है। ये बॉम्ब मिल गया है, यहाँ फुटओवर ब्रिज के नीचे है, कचरे के डब्बे में, जल्दी। हाँ दया, यहाँ कचरे के डब्बे में, और इसके वायर्स चारों तरफ फैला कर रखे हैं। अरे अच्छा, वो आप लोग आ गए इस तरफ। जी। स्टेशन से सबको बाहर निकलना पड़ेगा, जल्दी। पूर्वी एक काम करो, अनाउंसमेंट करो स्टेशन में, जितने लोग हैं सबको बाहर निकलना होगा, जल्दी। सर। सर बॉम्ब स्क्वाड आ गई है। आप लोग जल्दी से जल्दी बॉम्ब डिफ्यूज कीजिए, हम लोग बाहर निकालते हैं लोगों को। सारे यात्रियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द स्टेशन खाली करें, स्टेशन पर खतरा है। निकलिए बाहर, जल्दी बात चलिए। आप ही हेलो, आप देखकर रहिए, बाहर चलिए। जल्दी जाओ, निकलो यहाँ से, चलिए जल्दी इस तरफ, चलिए निकलिए आप लोग स्टेशन के बाहर, जल्दी बाहर जाओ। पंकज संभालो। बहुत शौक है तुझे गोली चलाने का, हाँ? चल मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ तुझे, चल। किसके कहने पे कर रहा है? किसके कहने पे कर रहा है? बॉस, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर अचानक सीआईडी वाले अटक गए। सारे बम डिफ्यूज कर दिए, अब कोई बम ब्लास्ट नहीं होगा। मैं 1 घंटे में पहुंचता हूं, आप वहां पे तैयार रहना। सबूर रखो। सर देखिए, रूबी के पति और उनके बच्चों को बंदी बना के रखा है। अरे ये मैनेजर अमित। अरे तुम जाओ ना, शो शुरू होने वाला है, मैं एड्रेस दे देता हूँ, जाओ जाओ। अच्छा, इसीलिए उस दिन ये इतनी जल्दी में था। ये नहीं चाहता था कि डांसर हमें उस बैग के बारे में बताए जिसमें बॉम्ब रखा हुआ था। सर वो आदमी कौन है? उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। ये गड़बड़ी कैसे हुई अमित? पता नहीं, सीआईडी कहां से अटक की। निकल, जल्दी निकल।
सीआईडी वाले के नाक कुत्ते के हैं, सूंघते सूंघते कभी भी यहाँ आ सकते हैं। तो इनका क्या करें? हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे हम किसी से। अब इन्हें भी यहाँ से साथ ले चलो, बाद में देखते हैं क्या करना है। हाँ, अगर इनको यहाँ छोड़ दिया और सीआईडी वाले आ गए, ये सब कुछ बता देगा। ले चल इसको। चलो उठाओ। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। क्या करे, तुम लोग इतना याद कर रहे थे, आना ही पड़ा स्वागत के लिए। भागोगे तो मारे जाओगे। चल मिस्टर अर्नव। अर्नव जी जिंदा है, मरे नहीं है? अच्छा, तो शूटिंग में तुम्हारा एक्सीडेंट और एक्सीडेंट में तुम्हारी मौत, तो सब एक नाटक था। बता। हाँ सर, मैंने नितिन उसके बच्चों को किडनैप किया था, मुझे माफ कर दीजिए सर। क्यों किया तुमने ये घिनौना अपराध? सर, रघु ने मुझे मजबूर किया था। कैसी मजबूरी? सर, अर्नब ने मुझसे पैसे उधार लिए थे और वो दे नहीं रहा था। शहर में मुझे तबाही मचानी थी, बॉम्ब ब्लास्ट करके दहशत फैलाना था। पैसे के बदले में मैंने ये काम इसे सौंपा। और तुमने अपनी एक्स वाइफ रूबी को भी इन सब में शामिल कर लिया? हाँ सर, क्योंकि मैं रूबी से बदला लेना चाहता था। बदला? कैसा बदला? सर, रूबी ने मुझे तलाक दे दिया था, मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसलिए मैंने नितिन और उसके बच्चों को किडनैप कर लिया और रूबी को धमकाया कि अगर वो अपने पति और बच्चों को सही सलामत देखना चाहती है तो उसे मेरा एक काम करना पड़ेगा। और सर, मेरे कहने पे उसने डांस स्कूल और सब्जी मंडी में बॉम्ब प्लांट किया सर। तो डांस स्कूल में बॉम्ब रखा है यह हमें जानता था, है ना? सर, मुझे इसने पैसे का लालच दिया था, इसीलिए कॉन्सर्ट में तुमने उस डांसर को शो की तैयारी में लगा दिया ताकि उस बैग के बारे में हमें वो कुछ ना बताए और बॉम्ब फट जाए। तो फिर रूबी ने आत्महत्या क्यों की? दबाव में आके मैंने उससे कहा था आत्महत्या करने, क्योंकि अगर वो जिंदा होती कभी न कभी बात बाहर आती। सर, इन लोगों ने मेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। इन्होंने ना सिर्फ तुम्हारे हंसते खेलते घर को बर्बाद किया, बल्कि देश में आतंक फैलाने की भी कोशिश की। इन तीनों को तो फांसी ही होगी। फांसी। काम कर, जल्दी काम कर। जरा हमेला भर और फेंक किया उधर।
बेटा, मैं लाइन में तुमसे पहले खड़ा हूँ, जाओ पीछे खड़े हो जाओ। अच्छा, अब तुझसे सीखना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं। चुपचाप खड़े रहने तो फूट जाएगा। अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? एक बार बोला ना, देखो चुप बैठने के लिए समझ में नहीं आता। चल। अब ठीक हो ना बाबा? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ओ सरंजीत, यहाँ का हीरो। एक काम कर ले, तू इस बुड्ढे की दुख भरी कहानी सुन ले जब तक मैं खाना खा लेता हूँ। ये रोटी दाल। खाना बाद में खाना। ले बाबा से माफी मांग। माफी तो नहीं मांगूंगा। बाबा चलो खाना खा लो। शुक्रिया बेटा। सरंजीत, सीआईडी ऑफिसर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। हेलो सरंजीत। हेलो सर। आपकी ईमानदारी और अच्छे काम के बहुत चर्चे सुने हैं हमने। आप तो एक सच्चे आईएएस ऑफिसर थे। आप मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए एसीपी साहब। मैं बस अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमें क्यों बुलाया आपने यहाँ पर? एसीपी साहब, मैं सीआईडी की मदद लेना चाहता हूँ। हमारी मदद? इंस्पेक्टर अभिजीत, मैं चाहता हूँ कि आप एक एक्सीडेंट केस की इंक्वायरी करो। एक्सीडेंट केस? पर ये तो पुलिस का मामला है। हाँ सरंजीत, एक्सीडेंट के मामले में सीआईडी की क्या जरूरत है? जरूरत है एसीपी साहब, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। मर्डर? किसका खून हुआ? उसका नाम निरंजन था। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। मुझे शक है कि किसी ने जानबूझकर उसका मर्डर किया है। मिस्टर सरंजीत, आप हमें पूरी बात अच्छे से बताइए। क्या हुआ क्या था? निरंजन एक सोशल वर्कर था। वो अपनी पोती टीना की मर्डर केस की सच्चाई जानने के लिए सबूत ढूंढ रहा था। उन्होंने जेल में मुझे चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था कि उन्हें असली खूनी का पता चल गया है। वो सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा है। पुलिस तक पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। ओह, तो टीना का खून हुआ था। लोग समझते थे कि टीना ने आत्महत्या की है, लेकिन निरंजन जानता था कि उसका खून हुआ है। इसलिए मैंने उसकी मदद के लिए कार्तिक को भेजा। कार्तिक उससे पहले वहां पहुंचे, निरंजन का एक्सीडेंट हो गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ये केस जरूर लें। ठीक है सरंजीत जी, आप चिंता मत कीजिए। हम उन दोनों के खूनियों को जरूर ढूंढ निकालेंगे। थैंक्स। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है सरंजीत। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना हमारा भी फर्ज है। हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आ रहा है। मैं उन्हें बचा नहीं सका सर। देखो कार्तिक, तुमने कोशिश तो की थी। नाकामयाब कोशिश। अगर 5 मिनट पहले मैं पहुंच जाता तो शायद ये खून होने से रोक सकता था मैं। हम तुम्हारे जज्बात समझ सकते हैं कार्तिक। बहुत बुरा लगता है जब हम चाहते हुए भी किसी को बचा नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ कार्तिक, क्या हुआ क्या था वहां पर? उस दिन मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा था। मुझे पता था कि निरंजन जी सारे सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं, लेकिन इंक्वायरी चल रही है सर। अरे सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे क्या हुआ है? किसी बुजुर्ग इंसान का एक्सीडेंट हुआ है सर। जी जी। हाँ सर, खबर लगती है आपको, मैं खबर करता हूँ। निरंजन जी
जी सर। सर ये मिला है। बटुआ, ये टूटा हुआ चश्मा, घड़ी और फोन, इसके अलावा और कुछ नहीं सर, बस इतना ही सामान है। सर इसका मतलब खूनी ने निरंजन जी को मारने के बाद सारे सबूत वहां से उठा लिए थे। मगर कार्तिक, जब तुम्हें पता था कि वहां से सारे सबूत गायब है, तो उसी वक्त तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया है? सर पुलिस मुझसे वहां सबूत होने का सबूत मांगती है जो मैं दे नहीं सकता था। सैनिजी ने मुझे कहा था और मैंने विश्वास कर लिया, लेकिन पुलिस मेरा विश्वास क्यों करती? अब वैसे भी इस केस से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है कार्तिक, थैंक यू वेरी मच मदद के लिए। अगर मेरी जरूरत पड़े प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सर। हमें उस एक्सीडेंट की जगह जाकर तहकीकात करनी चाहिए। हाँ दया, और इस टीना की मौत की भी तहकीकात करनी पड़ेगी। हाँ सर, निरंजन जी के पास सबूत भी था कि टीना की मौत एक आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है, और इसी सबूत को मिटाने के लिए निरंजन जी का खून भी कर दिया खूनियों ने। टीना की मौत में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। पता लगाना पड़ेगा कि टीना ने क्या खुद बालकनी से कूदकर जान दे दी या फिर किसी ने उसे धक्का दे दिया। दया, टीना जो अपनी घर की बालकनी में से गिरी, वो बिल्कुल यहां आके गिर गई, यहां पर, है ना? एक मिनट दे। तो इस फोटो को देखो, गौर से देखो इस फोटो को। टीना की हथेली पर खून लगा हुआ है, हथेली पर खून लगा हुआ है। मगर दया, जब टीना अपनी बालकनी में से नीचे गिरी तब उसके हाथ खून से दूर थे, दूर। तो फिर टीना की हथेली पर खून आया कैसे? हाँ सर, जमीन पर खूनी हथेली के छाप यहाँ देखिए, हाँ जमीन पर पड़ी है। हाँ सर, ये देखिए इस फोटो में भी ये टीना के हाथ उसके शरीर से काफी दूर है, मतलब हाथ पे खून लगना तो असंभव है सर। एग्जैक्टली, इसका एक ही मतलब है दया, जो कुछ भी हुआ है टीना के घर में ही हुआ, टीना के घर में। निरंजन जी का एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था, ट्रक उस तरफ से आया था और वो पुलिस स्टेशन जा रहे थे। हाँ सर, जब ट्रक वहां से आ रहा होगा तभी निरंजन जी यहाँ से रास्ता क्रॉस कर रहे होंगे और एक्सीडेंट हो गया होगा। लेकिन फ्रेडी, पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट का कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं। एक काम करते हैं, वहां चल के देखते हैं जहां से ट्रक आया था। अरे ये क्या, ये रास्ता तो बंद है। सर फिर तो ट्रक यहाँ से आया ही नहीं होगा। वही तो फ्रेडी, जरा बुला उसको। अरे सुनो भाई, एक मिनट। हाँ सर, ये कब से चल रहा है काम यहाँ पे? एक हफ्ता हो गया सर। एक हफ्ता? ये 2-3 दिन पहले यहाँ पे कोई ट्रक खड़ा था क्या? मैंने तो नहीं देखा सर। अच्छा ठीक है, जाओ। सर अगर ये रास्ता पिछले एक हफ्ते से बंद है तो फिर इस ट्रक ने निरंजन जी को पीछे से कैसे मारा? सर, खून का निशान। मैंने कहा था ना दया, जो कुछ भी हुआ यहीं पे हुआ, यहीं पे, यहीं पे। क्योंकि ट्रक वहां से आया और शायद यहीं कोने पे खड़ा हो गया। यहाँ खड़ा होकर निरंजन जी का इंतजार करता रहा, और जैसे ही निरंजन जी दिखे
ट्रक ने उनको उड़ाया और वापस मेन रोड से फरार। लेकिन सर, इतने बड़े ट्रक को किसी ने तो देखा होगा। हाँ फ्रेडी, किसी ने तो देखा होगा। सर, हाँ, ये देखिए सर, वॉल में भी खून के निशान है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है सर। सर, इस तरफ है खून के निशान। इधर भी। लेकिन सर आगे तो दीवार है। दीवार पर मार के देखो। अच्छा। ये देखो दया, खून के निशान है, लेकिन दिखाई नहीं पड़े क्योंकि खूनी ने सारे खून के निशान मिटा दिए थे। लेकिन टीना की मौत कैसे हुई होगी? टीना पर जरूर किसी ने गोली चलाई थी, जिसकी वजह से उसके खून की चींटे ऐसे दीवार पर उड़ गए। लेकिन सर, पुलिस की रिपोर्ट में ऐसे गन शॉट के जख्म का कोई जिक्र है ही नहीं। शायद उन्होंने देखा नहीं होगा। लेकिन सर, ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस वालों को पता ही नहीं चला कि टीना को गोली लगी? ऐसे हो सकता है सचिन, हो सकता है, क्योंकि काफी साल पहले मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एक केस में। पर सर, टीना की लाश का पोस्टमार्टम हुआ था, तो फिर जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसने अपने रिपोर्ट में गोली के बारे में लिखा क्यों नहीं? वही तो। और फिर इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मान लिया कि टीना ने आत्महत्या कर ली। इसका मतलब है पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी मिला हुआ था। सर, इस निरंजन जी का शक सही था, टीना का खून ही हुआ। हाँ दया, बिल्कुल सही है। सुनिए, जरा एक बात बताइए, जिस दिन टीना की मौत हुई, क्या आप लोग जानते हैं कोई मिलने आया था टीना से, या फिर आप लोगों ने कोई आवाज सुनी हो? जरा याद करना है? नहीं सर, पर जब टीना गिरी थी तो हमने उसकी चीख सुनी थी सर। किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं सर। मतलब सर, गन पे साइलेंसर लगा हुआ था? हो सकता है, हो सकता है। वॉचमैन, तुम्हें तो पता होगा ना कौन आया था टीना से मिलने के लिए? साहब, इस बात को 2 महीने हो गए, कुछ याद नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे पास एंट्री रजिस्टर और फिर सीसीटीवी कैमरा तो लगे हुए हैं, वो तो होगा ना उसका रिकॉर्ड? हाँ, वो है। बस तो फिर वो एंट्री रजिस्टर और सीसीटीवी का फुटेज दोनों चाहिए हमें। सर, मैंने एक लाल कलर का ट्रक देखा था, वो उस दिन वहां खड़ा था। यहाँ पे खड़ा था, इसीलिए उन लोगों ने नहीं देखा। अच्छा ये बताइए, ट्रक का नंबर याद है आपको? नहीं सर, नंबर तो मैंने नहीं देखा। उस ट्रक ड्राइवर के बारे में कुछ याद है? वो अपनी नीली रंग की शर्ट बदलकर दूसरी शर्ट पहन रहा था। मैंने उससे कहा भी कि वो ट्रक हटाए, मुझे रास्ता साफ करना है, मगर उसने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, वो ट्रक में ही बैठा रहा। नीले रंग का शर्ट? जी सर, और उस नीले रंग के शर्ट पर एक पीले कलर का बैच भी था। नीली शर्ट और पीला बैज? सर, लगता है वो आदमी किसी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता होगा। हो सकता है फ्रेडी। और कुछ याद है उस ट्रक ड्राइवर के बारे में? उसका चेहरा, वो दिखता कैसा था? उसकी बड़ी सी मूछें थी और दाहिने गाल पर एक मस्सा भी था, बस इतना ही याद है।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रेडी? पता लगाओ ऐसी कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका एड्रेस नीली रंग की शर्ट और पीला बैज है। सर, जिस डॉक्टर ने टीना की नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी वो भी फरार है। एक काम करो, निखिल को बोलो उसके घर पे नजर रखे और जैसे ही वो दिखाई दे हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। नहीं सर, मैं ऐसे नहीं जानता। कौन है ये लड़की? अभी मैं भूल गया था सर। ये लड़की, ये तो टीना है, हमारे ऑफिस में काम करती थी। अच्छा, आखिरी बार टीना से कब मिले थे आप? ये उसकी मौत से शायद 2-3 दिन पहले। कहाँ मिले थे? मैं ऑफिस में मिला था सर। सर वैसे मेरी उससे ज्यादा जान पहचान नहीं थी, हम ऑफिस में ही मिलते थे सिर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफिस में ही मिलते थे। जी सर। सचिन, चल। वॉचमैन? जी सर। इन्हें पहचानते हो? हाँ साहब, ये इमरान साहब है। टीना मैडम को अक्सर घर छोड़ने आते थे। ये झूठ बोल रहा है सर, ही इज लाइंग। तुम जा सकते हो। वैसे जिस दिन टीना का खून हुआ उस दिन तुम कहाँ थे? सर मैं ऑफिस में ही था सर। ऑफिस में थे? जी सर। हाँ, सचिन जरा। तुम ऑफिस में थे तो फिर ये कौन है? आपका कोई जुड़वा भाई भी है क्या? सर है? नहीं। सच सच बताओ, टीना के घर गए थे या नहीं? बताओ। हाँ सर। कितने बजे गए थे? ये 11:15-1 के आसपास के। 11:15-1 के आसपास। ये देखो, तुम बिल्डिंग के अंदर 11 बजे गए थे और बिल्डिंग से बाहर निकले 11:15 बजे। हो सकता है सर, मैंने टाइम नहीं देखा था सर। मैं उसकी बिल्डिंग के बाहर गया, मैंने दरवाजा खटखटाया पर किसी ने खोला नहीं, फिर मैं वापस चला आया सर। मैं मतलब 45 मिनट तक तुम टीना के घर का दरवाजा खटखटाते रहे हैं? शक्ल से बेवकूफ लगते हैं हम लोग। मैंने टीना को मारा था। हाय टीना। हाय मैम, आओ अंदर आओ। अरे कैसे हो? अच्छा बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। क्या कर रहे हो तुम? आई एम सॉरी टीना। मयंक, तुम पागल हो गए हो क्या? मयंक प्लीज मुझे छोड़ दो। मयंक नहीं। आई एम सॉरी। नहीं 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 मयंक।
ऑफिस के एक सीनियर रिपोर्टर हितेन ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं टीना का मर्डर करता हूं तो वो मुझे प्रमोशन दिलाएगा। सिर्फ प्रमोशन के लिए तुमने एक निर्दोष लड़की की जान ले ली? हाँ? समझ में नहीं आ रहा तुम कैसे इंसान हो? ले जाओ इसे, चलो चलो। देख इस सीनियर रिपोर्टर हितेन से मिलना होगा। हितेन सर तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है हितेन? सर पता नहीं, कल उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दी? आप कौन है? सर मेरा नाम अरविंद है और मैंने आज ही हितेन की जगह ज्वाइन किया है। और आप? मैं नीता हूँ, अरविंद सर की सेक्रेटरी, और इससे पहले हितेन सर की सेक्रेटरी। तो आप ये बता सकती हैं कि हितेन और टीना इनके बीच में कोई झगड़ा वगैरह हुआ था क्या, या कोई अजीब बात घटी थी? हाँ सर, मैंने टीना और मिस्टर हितेन को किसी बात पे बहस करते हुए सुना था। मिस्टर हितेन टीना को कोई प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए कह रहे थे। वो उस प्रोजेक्ट में 3 लोगों को एक्सपोज करने वाले थे और टीना बहुत जिद कर रही थी कि वो उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी। कौन 3 लोग? सर मुझे उन लोगों के नाम नहीं पता, लेकिन हाँ मिस्टर हितेन को मैंने किसी विनय जी का नाम लेते हुए सुना था। कह रहे थे कुछ बहुत बड़े आदमी हैं और कहा था कि अगर उन्हें ये बात पता चली तो टीना को जान से मार देंगे। विनय? ये विनय कौन है, कुछ मालूम है? नहीं सर। अच्छा ये हितेन कहाँ बैठता था? सर वो रहा हितेन सर का कैबिन। सर हो सकता है हितेन के कंप्यूटर से कुछ पता चल जाए हमें। नो सर, आपको हितेन की कंप्यूटर से कुछ पता नहीं चलेगा। किसी ने उसकी हार्ड डिस्क को जला दिया है। हार्ड डिस्क जला दी? कहाँ है वो हार्ड डिस्क? सर केबिन में। लिया जी। ये सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। सर ये नहीं। सर ये हितेन तो बहुत चालाक निकला। लगता है हार्ड डिस्क पे एसिड डाल दिया है, पूरा डाटा खराब हो गया होगा। हाँ निकल। क्या डॉक्टर को पता चल गया? हाँ निकल, कहाँ है वो डॉक्टर? सर वो सामने चाय की दुकान पे लाइनिंग, रंगीन शर्ट और गमछा डाले हैं, वो है सर। चलो मिलते हैं उससे, लेकिन ख्याल रखना वो भाग न जाए। इसे क्या हो गया? डॉक्टर साहब, सर ये तो मर गया। मर गया? हाँ सर। लेकिन अभी तो अच्छा खासा छाक। सर लगता है किसी ने इसकी चाय में जहर मिला दिया। निखिल एम्बुलेंस बुला। श्रेया, क्या मिला तुमने चाय में जो पीते ही उस आदमी की मौत हो गई? नहीं साहब, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया तो तुम्हारी दुकान की चाय पीकर उसकी मौत कैसे हो गई? अरे मैडम, मैं तो उसको जानता भी नहीं, फिर मैं उसे क्यों मारूंगा? आपको विश्वास नहीं होता ना, तो मैं चाय पी के दिखाता हूँ। ये देखिए मैडम, हुआ क्या मुझे कुछ, और इन सब लोगों ने भी चाय पी है। अगर चाय में जहर होता तो इनको कुछ होता ना, इनको कुछ हुआ क्या? बरसों से मैं ये चाय की दुकान चला रहा हूँ, आप मेरे धंधे को चौपट क्यों कर रहे हैं सर? सर बात तो उसकी सही है, बाकी किसी को कुछ भी नहीं हुआ। हाँ श्रेया, लेकिन किसी ने तो उस चाय में जहर मिलाया था। कौन हो सकता है? एक सेकंड, यहाँ पर एक आदमी बैठा अखबार पढ़ रहा था, कहाँ गया वो? कौन सा? उसने काली टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके हाथ में बैंडेज था, कहाँ गया वो?
मुझे नहीं मालूम साहब। आप लोगों में से किसी ने उसे जाते हुए देखा? हमने तो नहीं देखा। भाग गया। जरूर उसी ने डॉक्टर की चाय में जहर मिलाया था। नाम तो नहीं पता, लेकिन उसकी मूछें हैं और शायद दाहिने गाल पे मसा है। ओह, शायद आप रघु की बात करें। क्या आप रघु को यहाँ बुला सकते हैं? मैम, रघु की ड्यूटी इस वक्त एक दवाई कंपनी में लगी हुई है, वो वहीं होगा। कौन सी कंपनी है? ओपेक फार्मा कंपनी सर। हेलो, क्या? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ सर? विनय का पता चल गया है। वो भी उसी जेल में है जिस जेल में सरनजीत है। हम तुमसे टीना के बारे में पूछताछ करने आए। टीना का नाम तो नहीं भूलोगे तुम? देखो विनय, हम जानते हैं कि तुम्हें सब कुछ पता है। बेहतर होगा तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। देखा सर, कहा था ना मैंने, ये कुछ नहीं बोलेगा। बड़ा आदमी है ना, और इसे अच्छी तरह से मालूम है कि ये जेल में है और कोई इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। सर, बड़ा बिजनेसमैन था ये, और इस बड़े बिजनेसमैन ने कोई तो बड़ा कांड किया है। इसका पर्दाफाश टीना करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। लेकिन सर, हमने टीना और उसके दादाजी का केस लिया, ये बात इस जेल से बाहर कैसे गई? सर, हो ना हो ये काम जरूर विनय का ही है, क्योंकि जब एसीपी सर सरनजीत जी से मिलने यहाँ आए थे, तब शायद विनय यहीं कहीं आसपास मौजूद था। जरूर ये खबर विनय ने ही बाहर भेजी होगी, क्योंकि उसी के बाद रघु और सीनियर एडिटर हितेन रफू चक्कर हो गए और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का खून हो गया। ये नामुमकिन है सर, क्योंकि विनय को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं। अनिल जी सर, यहाँ आप इनसे पूछ सकते हैं, ये हमेशा विनय पर नजर रखते हैं। जी सर, साहब ठीक कह रहे हैं, यहाँ विनय जी के ड्राइवर के अलावा कोई नहीं आता। ड्राइवर? अच्छा, वो क्यों इनसे मिलने के लिए आता है? सर, विनय जी जेल का खाना नहीं खाते हैं, तो उनका ड्राइवर उनके लिए घर से खाना लाता है। विनय के ड्राइवर से मिलना होगा, वही बताएगा कि ये खबर अंदर से बाहर कैसे गई। मैं तो विनय सर के घर से टिफिन का डब्बा लेकर जेल में देने के लिए जाता था सर। झूठ बोल रहे हो तुम। सच तो यह है कि तुम रोज विनय से कोई संदेशा लेकर आते थे। बताओ, क्या खबर देता था वो तुम्हें? मुझे नहीं पता साहब, खाने के बाद वो हौलदार मुझे डब्बा वापस देता था साहब, और मैं वो खाली टिफिन का डब्बा आराम बिल्डिंग फ्लैट नंबर 203 में दे देता था साहब। जी, हम सीआईडी से। आपसे मिस्टर विनय के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। विनय? कौन विनय? बिजनेसमैन विनय, जो फिलहाल जेल की सजा काट रहे हैं और जिनका खाली टिफिन रोज आपके फ्लैट पर पहुंचा दिया जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। अभी गलतफहमी हुई है या नहीं ये तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल ये बताइए, आप कौन हैं और आपके साथ और कौन रहता है इस फ्लैट में? जी, मेरा नाम सिबी है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ भाड़े पर रहती हूँ, अकेली। सिबी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ। अकेली? वो पेन किसकी है? ये पैंट, ये शर्ट आपके तो नहीं लगते? फोटो में ये आदमी कौन है सिबी? मेरा भाई रघु। ओ, तो ये है रघु, जिसने निरंजन जी को ट्रक से उड़ाया था। अभी कहाँ मिलेगा ये रघु?
मुझे कुछ नहीं पता सर। रघु कभी मुझे कुछ नहीं बताता। अभी भी थोड़ी देर पहले आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। श्रेया, निखिल, तलाशी लो घर के। सर अंदर कमरे में ये टूटी हुई सीढ़ी मिली है। किसने तोड़ी है सीढ़ी? है क्या है सीढ़ी में? मुझे कुछ नहीं पता सर। वो कमरा तो रघु का है, शायद उसे ही कुछ पता होगा। ठीक है, जैसे ही रघु का पता चले हमें खबर करना, और कोई होशियारी मत करना क्योंकि हमारी नजर अब तुम पर है। सर रघु के घर जो सीडी मिली थी, डेटा इंजीनियर उस सीडी से कुछ रिकवर कर पाए हैं। हमें उससे अब खत्म करना होगा। सर ये तो वो बिजनेसमैन है विनय। कुछ नहीं कर पाएंगे। और सर ये तो वो सीनियर रिपोर्टर हितेन है। हमारा सारा बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। हितेन, मैं तुम्हारे साथ पूरा सहमत हूँ। उसका जिंदा रहना ना हमारे लिए ठीक नहीं है। चिंता मत करो दोस्तों, मेरे पास एक और प्लान है। अब ये सारा मामला समझ में आ गया। टीना ने इन तीनों की बातचीत सुन ली और फिर उसी बातचीत को उसने रिकॉर्ड भी कर लिया। और विनय, हितेन और इस तीसरे अनजान आदमी को किसी तरह से पता चल गया था कि टीना को उनके प्लान के बारे में पता चल चुका है, और इसीलिए इन तीनों ने टीना को मार डाला। लेकिन इस वीडियो में तीसरा अनजान आदमी कौन है, इसके बारे में अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक बार ये हितेन और रघु हाथ में आ जाए ना, तो तीसरा आदमी कौन है ये भी पता चल जाएगा। हाँ सरनजीत, गुड। वैसे भी तुम जैसे लोगों की जरूरत जेल के अंदर नहीं, जेल के बाहर ही है। और बता। ओके, ठीक है, एंड गुड लक। ओके, दया, सरनजीत जेल से रिहा हो गया। सर ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर सर ये हितेन, रघु और इस तीसरे अनजान आदमी को ढूंढेंगे कैसे सर? विनय, विनय, नमस्ते सर। कहाँ चलना सर? गाड़ी स्टार्ट कीजिए, रास्ता मैं बताता हूँ। जी। अपना प्लान काम कर गया सर? हाँ भाई, ये विनय को भनक भी नहीं लगी कि हमने जानबूझकर उसे जेल से रिहा करवाया है। हाँ सर, उसे लग रहा होगा कि उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसे जेल से रिहा किया गया है। गाड़ी लेके निकल जाओ। अच्छा सर।
सर वो तो रघु है। हाँ, अब देखते जाओ, सब एक एक करके आ जाएंगे। हितेन कहाँ है? और रघु? धीरज रखो, सब लोग आ जाएंगे। खाली हम तो नहीं आएंगे। रोकड़ा साथ लाने को कहा है ना। रघु, तू जो कुछ भी कर रहा ना, बहुत गलत कर रहा तू। अच्छा अब तुम हमें बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है ना, सब पता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझे? ऐसा लगता है आपस में बहस हो रही है। हाँ दया, लगता है कोई प्रॉब्लम शुरू हुआ है। हितेन, तुम भी आ गए? अभी खाली हाथ? मेरी बात याद नहीं तुम लोगों को? रघु, लालच ने तुझे अंधा कर दिया है। नो लेक्चर, ओनली पैसा। पैसा निकालो मेरे, समझे? मैं लेकर नहीं आया हूं पैसे, वो लेकर आ रहा है और मारेगा तुम्हारे मुंह पर सारे पैसे। तुम लोगों की सलामती के लिए तो यही अच्छा होगा कि वो पैसे लेकर आ जाए, वरना मेरे पास तुम लोगों के खिलाफ जो सबूत है वो सीआईडी के पास पहुंच जाएंगे। हाँ पूर्वी, क्या खबर पक्की है? ये चक्कर है। ओके, क्या हुआ? सर, ये ओपेक फार्मास्यूटिकल कंपनी के 3 मालिक हैं, विनय, हितेन और तीसरे का नाम तो चौंकाने वाला है। कौन है? लगता है ये तीसरा आ गया, तीसरा पार्टनर। मेरे पैसे दो मुझे और सबूत लेकर जाओ, वरना मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। My God! कार्तिक, मैं तुझे अपना दोस्त समझता था। उन दोनों को पकड़ो, छोड़ो मत। भागने का बहुत शौक है तुझे? एक दवाई की कंपनी की आड़ में विनय, हितेन और मैं गैर कानूनी काम करते थे और इस बारे में एक गवर्नमेंट ऑफिसर को पता चल गया, इसीलिए हमने उसे खत्म करने का फैसला किया। लेकिन टीना को हमारे इरादों के बारे में पता चल गया, इसीलिए तुमने उसे भी मार डाला? हाँ, हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। बनती थी, बहुत तेवर दिखाती थी वो लड़की। आत्महत्या का रूप देकर तुम लोगों ने टीना का खून कर दिया, लेकिन टीना के दादाजी निरंजन को तुम लोगों के खिलाफ सबूत मिल गए और इसलिए तुम लोगों ने उन्हें भी मरवा दिया। तुम लोगों ने अपने साथी रघु, उसे भी मार दिया और उस डॉक्टर को भी जिसने गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है। एक झूठ छुपाने के लिए तुमने कितनी जाने ली। जी करता है कि यहीं गाड़ दूं तुम लोगों को। इन तीनों को तो फांसी होगी सरनजीत, तीनों को फांसी ही होगी। ले जाओ इन्हें। सरनजीत, अगर तुम
सच्चाई के लिए लड़ाई शुरू नहीं करते, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो ये नामुमकिन था। हमें तुम पर गर्व है, वाकई तुम हो सिंह साहब द ग्रेट। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।